नमस्कार दोस्तों, मैट्रिसेस के 6th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और हम लोग साथ में ही इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। यानी हम लोग आज की वीडियो में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया तब हम लोग कहेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया तब हम लोग कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 क्रॉस 2 का 2 5 4 10। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 10 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। 5 को 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 20, घटा देंगे तो क्या आएगा? 0। तो डिटर्मिनेंट ए का 0 आ गया ना, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज सिंगुलर। सिमिलरली मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये 3 क्रॉस 3 का है। ए इजगल टू 1 9 2 -2 1 1 3 -1 2। और आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। मुझे मालूम है आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप चाहें तो मेरे फर्स्ट लेक्चर वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये मैंने बताया था। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 64। ठीक है, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स ए ये क्या है? ए इज नॉन सिंगुलर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सिंगुलर होता है कि नहीं। मैं I3 ले रहा हूँ। I3 मतलब 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैंने I3 लिया है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी अदर एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर वीडियो में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं कह सकता हूं हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो कभी कभी ये एमसीक्यू में डाल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मालूम चला आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। मैं नल मैट्रिक्स की बात करूं, नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो? 0 हो ना। तो मैं एक 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स बना रहा हूं, हर एक एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? नल मैट्रिक्स का 0 आएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, बड़े आराम से बताएंगे आप कि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसका मतलब नल मैट्रिक्स कैसा होता है? नल मैट्रिक्स इज सिंगुलर, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6x2 2 -1 2 -10 5 2 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है A। ठीक है, वो दिया है 6x2 2 -1 2 -10 5 2। ठीक है,
कह दिया है कि ये जो ए है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए इज सिंगुलर, बता दिया है सिंगुलर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन में बोला है, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा ये बताइए, अगर ए सिंगुलर है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा, है ना। तो हम पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। हम लोग पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, फिर 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है -1 2 5 2, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए -1 2 5 2, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है x, x के आगे लेकिन माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि सेकंड एलिमेंट के आगे हमेशा माइनस साइन लगाते हैं। फिर ये x जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको 2 2 -10 2 2 2 -10 2, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट लेते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है 2, लेकिन थर्ड एलिमेंट के साथ हमेशा प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बता रखी हैं, ठीक है, मैं बस जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको 2 -1 -10 5 2 -1 -10 5, ठीक है। अब हमें इस 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 6, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -12 -x, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ए क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने 0 रख दिया। 6 × -12 तो -72 -x × 24, ये -72 इधर जाएगा तो +72 हो जाएगा इक्वल टू -24x। x की वैल्यू को निकालने के लिए -24 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3। यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी आते रहते हैं, तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने बुक में से देखकर। मैं इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम लोग जानेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ। बताइए a का पावर -1 क्या होता है। a का पावर -1 क्या होता है 1/a ना, या 1/a का पावर 1, या अपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैं कहूँ आपको कि a को a के पावर -1 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे पावर थर्ड हो जाते हैं, a का पावर a -1 इक्वल टू a का पावर 0, a का पावर 0 1 होता है, यानी a × a का पावर -1 करने पे 1 आएगा। तो मैं इन सब बातों का यूज़ करूँगा। और ये भी बताइए, मैं अगर b को a से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या b × 1/a, एक ही बात है, मैं b को 1/a में मल्टीप्लाई करूँ, या मैं कहूँ b को मैं a का पावर -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी b/a एक्चुअली b × a का पावर -1 है, ठीक है। तो मैं इन सब बातों का यूज़ करूँगा जब मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर वीडियोस को देखा है तो आपने जाना होगा कि मैंने आपको बताया था कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे किसी दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, और कैसे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे मैट्रिसेस में हम लोग डिवीज़न करते हैं। यानी मैं कहूँ अगर मैं मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से डिवाइड करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये b/a एक्चुअली b × 1/a होता है ना। b × 1/a को मैं b × a का पावर -1 कहते हैं, ठीक है। इसी a⁻⁻1 को हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। a इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं कि अगर आप b/a करना चाहते हैं तो आपको a का पावर -1 कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी तो आप b को a से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि b से डिवाइड करने का मतलब है b को a का पावर -1 में मल्टीप्लाई करना। तो अगर a के पावर -1 को आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो आप डिवाइड कर पाएंगे। तो इसी a के पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, याद रहे।
जैसे मैं अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दे दूं ए, तो कोई जरूरी नहीं आप इसका इन्वर्स निकाल पाए, ठीक है। तो पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हैं। तो एक कंडीशन है कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो यही चीज़ लिखी हुई है, अ मैट्रिक्स A is an invertible matrix if and only if determinant of A is not equal to 0, ठीक है। अब जानते हैं हमें निकालना कैसे है। तो उसका फॉर्मूला है, अगर आप A इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो A इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A। अगर आप A इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब अगर आपको A का इन्वर्स निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए और एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट निकालना मैंने जस्ट पिछले लेक्चर वीडियो में सिखाया है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाता है। तो आइए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 1 3 3 1। तो मैं कह रहा हूँ आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं। यानी पहले हम लोग ये चेक करेंगे क्या A इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। पहले हम लोग ये चेक करेंगे ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। मतलब भाई ये चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं। पता चले आप एडजॉइंट रिजॉइंट निकाल लिए लेकिन इसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते हैं, फ़ायदा नहीं होगा ना। तो पहले ये चेक करिए कि इसका इन्वर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बताया था आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस 3 इंटू 1 3। इसका डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी A इज नॉट इन्वर्टिबल। A इज नॉट इन्वर्टिबल मतलब A का इन्वर्स आप निकाल ही नहीं सकते हैं। निकाल नहीं सकते हैं तो फायदा हो गया ना, आपको निकालना नहीं पड़ेगा और फालतू में एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर वीडियो देखा है तो आपको पता होगा एडजॉइंट निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी देखिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, A इज सिंगुलर, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, ऐसा लिख सकता हूं। नहीं, क्यों इन्वर्टिबल नहीं होंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो आप सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये नोट लिख लीजिए, सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल, मतलब जो नॉन सिंगुलर होंगे उन्हीं का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नोट लिख लीजिए। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। A है 3 2 -5 6, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आया तभी इन्वर्स निकालने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तभी एग्जिस्ट भी करता है। तो 3 2 ज़ा 6, बीच में माइनस 6 इंटू -5 -30 होता है, तो आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये 36 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब A इज इन्वर्टिबल, यानी A का इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। A का इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। अब पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था आपको, लेकिन मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक भी बताया था, तो मैं उसी ट्रिक को अप्लाई करूँगा। मैं नॉर्मल मेथड से निकालने नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस 3 2 को उल्टा कर दीजिए, यानी 2 3 लिख दीजिए। इस -5 के आगे माइनस लगा दीजिए तो प्लस आ जाएगा। इस 6 के आगे माइनस लगा दीजिए तो -6 आ जाएगा। यही आपका एडजॉइंट ऑफ A है। तो A इन्वर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी 1 बाई 36, और फिर एडजॉइंट ऑफ A क्या है 2 5 -6 3। आप चाहें तो 36 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा
2 डिवाइडेड बाई 36, 5 डिवाइडेड बाई 36, -6 डिवाइडेड बाई 36, 3 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, जनरली आप यहाँ तक भी आंसर ला के छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है 1/36 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ट्रिक से निकाला है, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से निकालता तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, मैं बस आपको मेथड बताऊंगा। तो ये एक 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स है। कैसे निकाला है मैंने, पहले डिटर्मिनेंट निकाला है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में देखिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला, वो इतना आया। फिर 1/a यानी 1/36 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा इन्वर्स है। अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करूँगा। डिटर्मिनेंट 20 आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे -7 है। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। 0 के इक्वल नहीं आता है तभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल आ जाता तो उसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। यहाँ लिख दीजिएगा ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल मतलब ए का इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 20, तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये पूरा मैट्रिक्स है, तो जाएगा 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। ठीक है, ये आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने आ गया होगा। कुछ करना नहीं रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना रहता है और एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको निकालने आती हैं तो आपको इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि ए को अगर आप लोग उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जिस भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स रहे, तो IN आता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए इन्वर्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये कुछ उसी तरह है कि ए को आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे 1 मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स ना, ए इन्वर्स को क्या 1/a नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ए से ए कैंसिल हो गया तो 1 बचा। 1 मतलब आइडेंटिटी होता है, तो इसे हम लोग आइडेंटिटी लिखेंगे। 1/a नहीं लिखा जाता, जनरली I/a लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी आता है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना जानिए कि ए को अगर आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो IN यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, ये एक मैट्रिक्स ए है। अभी आपने देखा इसका इन्वर्स क्या आया था, इसका इन्वर्स आया था 1/20 2 21 -18 6 -7 6 4 8 -8 4। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें यानी ए इन्वर्स निकालें, इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स मतलब 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/20 यानी इस मैट्रिक्स के साथ 1/20 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। तो आपका आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ, 1/20 बाहर कर लीजिए और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। और जब आप फिर इस 1/20 को अंदर ले जाएंगे तो ये 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है 3 ऑर्डर का। तो यानी जब आप ए को ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है,
तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी थी ये, अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इनवर्स, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उसका इनवर्स निकालिए, तो ये एक्चुअली इक्वल होता है माइनस बी इनवर्स ए इनवर्स के, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगर आपको याद हो, अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हो, उसमें एक प्रॉपर्टी थी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज के। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी जैसा है, ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लूँ ए 1 2 3 1, एक मैट्रिक्स बी ले लूँ 2 2 0 0, ठीक है, तो ए का इन्वर्स निकालूँ, ए का इन्वर्स आएगा 1/-5 1 1 -2 -3, ये ए का इन्वर्स निकालेगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। बी का इन्वर्स आएगा 1/4 2 2 0 0। तो जब आप लोग ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 2 4 6 2, ये ए बी आएगा। और जब आप ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, यानी इस पूरे मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो ये आएगा -20 1/-20 2 2 -4 -6, ये ए बी का इन्वर्स आएगा। और जब आप लोग बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1/-20 2 -4 -6 2, यानी ए बी का इन्वर्स निकालिए या फिर आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कई जगह काम आती है। इस प्रॉपर्टी के फ़ायदे क्या हैं, जैसे मैं कहूँ आपको कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बड़ा मैट्रिक्स ले ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ले ले रहा हूँ 1 1 1 2 7 9 4 -1 3। तो मैं आपसे अगर पूछूं बी इनवर्स ए इनवर्स निकालिए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करने में, क्योंकि पहले आप बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर आप ए का इनवर्स निकालेंगे, दोनों को बहुत टाइम लगेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करें कि बी इनवर्स ए इनवर्स एक्चुअली ए बी का इनवर्स होता है, तो इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसका इनवर्स निकाल लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है कि आपको एक ही बार इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा इसको फाइंड करिए, तो आप पहले बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आता है टाइम बचाने में। एक प्रॉपर्टी मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की लिखवा दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताना मैं भूल गया था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी इसी की तरह ही है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी का एडजॉइंट ऑफ ई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगी। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी आसान होंगे, आपको बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप अपनी बुक उठाइए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मार्टिन्स रूल के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो वीडियो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।